नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे पाठ 6 चारुत्वम चारुदत्तस्य। इसका पाठ परिचय कंप्लीट कर लिया था। आज से पाठ का हिंदी अनुवाद चालू करेंगे, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इस पहले श्लोक में इस नाटक के हीरो हीरोइन का परिचय दिया गया है। अवंतीपुर्याम द्विज सार्तवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्तः गुणानुरक्ता गणिका च यस्य बसंत शोभा इव बसंत सेना। अवंतीपुर्याम यानी अवंतीपुरी में द्विज ब्राह्मण सार्तवाहो व्यापारी, ब्राह्मण व्यापारी, युवा जो अभी युवा ही है, दरिद्र अब गरीब हो गया है, किल चारुदत्त ऐसा चारुदत्त नाम का व्यक्ति निवास करता था, जो क्या क्या था, ब्राह्मण था, व्यापारी था, युवा था और अब गरीब हो गया है। और यस्य जिसके गुण अनुरक्ता, जिसके गुणों पर अनुरक्त, गणिका एक वेश्या, बसंत शोभा इव जो बसंत की शोभा के समान थी, ऐसी बसंत सेना नाम की गणिका भी अवंतीपुरी या उज्जैनी में निवास करती थी। तो अवंतीपुर्याम द्विज सार्तवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्ता, अवंतीपुरी में ब्राह्मण व्यापारी युवा और गरीब चारुदत्त नाम का व्यक्ति निवास करता था। यस्य गुणानुरक्ता जिसके गुणों पर अनुरक्त, बसंत शोभा इव बसंत की शोभा के समान, बसंत सेना नाम की गणिका एक वेश्या भी वहां पर रहती थी। इसमें देखते हैं शोभेव केवल यही शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद होगा शोभा प्लस इव, और संधि कौन सी है? गुण संधि। तयोरिदम सत्सुरतोत्सव आश्रयम नए प्रचारम व्यवहार दुष्टताम खल स्वभावम भवितव्यता तथा चकार सर्वम किल शूद्रक को नृपः। इदम यानी यह, तयो यानी उन दोनों का, सत्य यानी श्रेष्ठ, सुरतो उत्सव यानी आनंद उत्सव पर, आश्रयम आश्रित करके, नए प्रचारम नीति का प्रचार या नीति कैसे कार्य करती है, नीति के आधार पर कैसे कार्य होते हैं, उसका, व्यवहार दुष्टताम व्यवहार की दुष्टता का या व्यवहार की दोषपूर्णता का, खल स्वभावम दुष्ट लोगों के स्वभाव का, भवितव्यता मतलब होनहार, जो बात होनी है किस्मत में लिखी है हुई है, तथा और भवितव्यता होनहार का, सर्वम सभी का, किल निश्चित रूप से, शूद्रको नृपः राजा शूद्रक ने, चकारः वर्णन किया है। तो तयो इदम सत सुरतोत्सव आश्रयम, इसमें यानी इस मृच्छकटिकम नाटक में उन, तयो यानी उन दोनों, कौन दोनों? ये जो चारुदत्त और बसंत सेना है, उन दोनों के आनंद उत्सव पर आधारित करके नीति के प्रचार, व्यवहार की दुष्टता का, खलो यानी दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव का, और होनहार का या किस्मत में लिखी हुई बात का, इन सभी का शूद्रक नाम के राजा ने वर्णन किया है। किसमें? इस मृच्छकटिकम नाटक में। ये पहले नाटक का सामान्य परिचय दे दिया गया है इन दोनों श्लोकों में। तयोरिदम, तयोह प्लस इदम, कौन सी संधि? ऋतु संधि। सुरतोत्सव, सूरत प्लस उत्सव, कौन सी संधि?
अ और उ मिलके ओ हो रहा है, मतलब यहाँ भी गुण संधि। नाटक का सामान्य परिचय यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में पूरा कर दिया है। अब नाटक की भूमिका बनाने के लिए कौन कौन आते हैं? नटी और सूत्रधार। ये नटी और सूत्रधार दोनों पति पत्नी होते हैं और इनका मुख्य कार्य नाटक की भूमिका के बारे में बताना होता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों नाटक के कौन होते हैं? डायरेक्टर। मतलब यही नाटक के बारे में पूरी साज सज्जा करते हैं, एक्टर्स को कैसे काम करना है वो सारी बातें बताते हैं। तो ये नटी और सूत्रधार का संवाद आएगा अब आगे। सबसे पहले सूत्रधार आता है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन सूत्रधार आता है और वह कहता है परिक्रम्य अवलोक्य च। परिक्रम्य यानी घूमकर, अवलोक्य च और देखकर। जो रंगमंच होता है उस पर चारों तरफ घूमता है और उस पर देखता है। अये अरे शून्य इयम अस्मद संगीतशाला। शून्य यानी सुनी है, अयम यानी यह, अस्मद यानी हमारी, संगीतशाला यानी संगीतशाला या रंगमंच। अरे यह हमारा रंगमंच या संगीतशाला सुनी है। क्वनु कहाँ, गता गए होंगे, गए, गता यानी गए। कुशीलवा, कुशीलवा यानी एक्टर, नायक या एक्टर या अभिनेता। भविष्यंती यानी होंगे। अरे ये कुशीलवा यानी नाटक पर मंचन करने वाले व्यक्ति क्वनु गता भविष्यंती कहाँ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो संगीतशाला है यह सुनी है। शून्ययम अस्मत् संगीतशाला। सबसे पहले परिक्रम में परि प्लस क्रम प्लस लेप, इसमें से ये बचता है। अवलोक्य, अव प्लस लुक प्लस लेप। इसका अलग अलग करके देखते हैं। शून्य प्लस इयम प्लस अस्मद प्लस संगीतशाला। यहाँ पर शून्ययम, यहाँ पर तो है अपने गुण संधि, इस म में अ सीधा ही मिल रहा है, इस वजह से म पूरा हो गया। यहाँ पर है त हो गया, मतलब चर्तु संधि, तीसरे वर्ण का पहला वर्ण हो गया, इसका मतलब है चर्तु संधि। आगे सूत्रधार कहता है आज्ञातम, जैसा कि कहा भी गया है या मुझे पता है। शून्यम अपुत्रस्य गृहम, जिसके गृहम यानी घर में अपुत्रस्य यानी पुत्र नहीं है, उसका घर शून्यम यानी सूना होता है। यानी बिना पुत्र वाले व्यक्ति का घर सूना होता है। चिर शून्यम, लंबे समय तक या लंबे काल तक शून्यम सूना रहता है या अकेला रहता है। ना अस्ति नहीं है, यस्य जिसके सन्मित्रम अच्छा मित्र, जिस व्यक्ति के अच्छा मित्र नहीं है वह लंबे समय तक सूना रहता है या अकेला रहता है। मूर्खस्य दिशः शून्य, मूर्खस्य मूर्ख व्यक्ति की दिशा यानी सभी दिशाएं शून्य यानी सूनी होती है। और सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, और गरीब व्यक्ति के लिए तो सर्वम यानी सब कुछ ही शून्यम यानी सूना होता है, और गरीब व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही सूना होता है। यहाँ पर यह बता दिया गया है कि जो आगे चारुदत्त आएगा वह कैसा रहेगा, गरीब रहेगा और उसे सब कुछ कैसा लगेगा, सूना सूना लगेगा। मतलब एक तरह से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, कृतम च संगीतकम मया, कृतम च और कर दिया गया है, संगीतकम संगीत का कार्य, मया यानी मेरे द्वारा, कि मैंने ये श्लोक बोल दिया है, मतलब मैंने नाटक की स्टार्टिंग कर दी है, सबसे पहले एक गाना गा दिया है।
तो मेरे द्वारा संगीत का कार्य कर दिया गया है। अनेन चिर संगीत उपासनेन, अनेन इस चिर संगीत लंबे समय तक संगीत की, उपासनेन उपासना से तृतीय विभक्ति, इस लंबे समय तक संगीत की उपासना से क्या हुआ, इस उपासना से ग्रीष्म समय, गर्मी के समय में प्रचंड दिनकर किरणोत शुष्क पुष्कर बीजम इव, प्रचंड यानी भयंकर, दिनकर किरणोत सूर्य की किरणों से, शुष्क सूखे हुए, पुष्कर बीजम इव, पुष्कर या ये इसका मतलब सामान्यतः सरोवर होता है, परंतु यहाँ पर सरोवर में खिलने वाला फूल यानी कि कमल, कमल के बीजम इव, बीजों के समान, प्रचलित तार के चंचल पुतलियों वाली, मम अक्षिणी मेरी आंखें, क्षुधा यानी भूख से, खटखटाए थे यानी खटखटा रही है। तद यावत तो ग्रहणीम आहूय, ग्रहणीम यानी अपनी घरवाली को, आहूय यानी बुला के, पृच्छामि पूछता हूँ, अस्ति है, किमिंचित प्रातरासो, किमिंचित यानी कुछ, प्रातरासो यानी नाश्ता या कलेवा, न वा इति अथवा नहीं है। तो अनेन चीर संगीत उपासनेन, इस लंबे समय तक उपासना करने से, अब ये बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से देखो, प्रचलित तार के चंचल पुतलियों वाली, मम अक्षिणी मेरी आंखें, क्षुधा भूख से खटखटाए थे, खटखटा रही है, किसके समान, ग्रीष्म समय जैसे गर्मी के समय में, प्रचंड दिनकर किरणों भयंकर सूर्य की किरणों से, शुष्क पुष्कर बीजम इव, सूखे हुए कमल के बीजों के समान भूख से मेरी आंखें खटखटा रही है। तद यावत तो तब तक, ग्रहणीम आहूय अपनी घरवाली को बुला करके, पृच्छामि पूछता हूँ, अस्ति किमिंचित प्रातरासो कि कुछ कलेवा या नाश्ता है, न वा इति अथवा नहीं है। चिर संगीत उपासनेन, यहाँ पर संगीत प्लस उपासनेन इसमें है गुण संधि, आ और ऊ मिलके क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। किरणोत शुष्कम, इसको देखते हैं, किरणोत प्लस शुष्कम, ये इसका संधि विच्छेद होगा, इस त की जगह पर च हो जाएगा, इस तो इस चुना इस चू से, और इस स की जगह पर छ हो जाएगा छत्तु से। तो यहाँ पर इश्चुत्व और छत्तु दोनों संधियाँ हैं। तद्यावत, इसको अलग अलग करते हैं, तो तत् प्लस यावत यह होगा, इस त का द हो गया, मतलब जसत्व संधि होगी यहाँ पर। और पृच्छामि, इस पृच्छामि का कर्ता कौन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता कौन होता है, अहम। नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य यानी पर्दे की तरफ, अभिमुखम मुख करके, अवलोक्य और देख करके। नेपथ्य होता है रंगमंच पर जो पर्दा लगा होता है, उस पर्दे के पीछे वाला स्थान, जहाँ पर क्या होता है, जितने भी एक्टर हैं वो सब तैयार होते हैं, उस जगह को कहते हैं नेपथ्य। तो पर्दे के पीछे की तरफ मुख करके और अवलोक्य देख करके कहता है, आर्य, हे आर्य या हे मेरी पत्नी, इतस्तावत इधर तो आइए। वो अपनी पत्नी को बुलाता है, हे भगवान इधर तो आओ, भूख लग रही है, रोटी वोटी हो तो दे दो।
नटी सूत्रधार की पत्नी प्रवेश करके कहती है नटी, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, आर्य हे आर्य, इयम अस्मि यह मैं हूँ, मतलब लो मैं आ गई। तो सूत्रधार कहता है आर्य स्वागतम ते, हे आर्य। ये आर्य शब्द किसी के भी लिए संस्कृत में इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटे के लिए, बड़ी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, अंकल के लिए, सभी के लिए। आर्य स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। ते यानी तुम्हारा, षष्ठी विभक्ति है। हे आर्य तुम्हारा स्वागत है। तो नटी कहती है आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, आर्य आर्य, को नियोगो अनुतिष्ठ्यताम इति, को यानी किस, नियोगो यानी आज्ञा का, अनुतिष्ठ्यताम पालन किया जाए, इति यानी इस प्रकार कि हे आर्य आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके किस आदेश का पालन किया जाए। किस्मत वाला है कौन? सूत्रधार। कहते ही आज रोगी है और आकर कह रही है कि आज्ञा दो, किस आज्ञा का पालन करें। ठीक है ना। सूत्रधार कहता है आर्य हे आर्या, चिर संगीत उपासनेन इत्यादि पठित्वा, लंबे समय तक संगीत की उपासना करने से, आदि पढ़ करके, मतलब ये सारी बात कह करके क्या कहता है आर्य हे आर्य, अस्ति है, किम अपि कुछ भी, अस्माकं ये है हमारे घर में, अशितव्यम खाने योग्य, न वा इति अथवा नहीं है। हे आर्य क्या हमारे घर में कुछ खाने योग्य है अथवा नहीं है। कि भाई भूख लग रही है, अब कुछ खाने का हो तो दे दो। फिर भी ये आराम से पूछ रहा है कि भाई कुछ है कि नहीं है, सीधा ऑर्डर नहीं दे रहा है कि भाई मेरे लिए खाना लेके आओ। तो नटी कहते है आर्य सर्वम अस्ति, हे आर्य हमारे घर में सब कुछ है। तो सूत्रधार कहता है किम किम अस्ति, क्या क्या चीज़ें हैं भाई, सब कुछ है तो क्या क्या है खाने का। नटी कहती है तद यथा, जैसे कि, गुड़ ओदनम, जैसे कि गुड़ है, ओदनम यानी क्या बोल सकते हैं इसको, खिचड़ी, खिचड़ी है, घृतम, घृतम यानी घी है, घृतम घी, दधी यानी दही, तंडुल यानी चावल। हमारे घर में गुड़, खिचड़ी, घी, दही, चावल, आर्यण अत्तव्यम, आर्य के द्वारा खाने योग्य, रसायनम सरस भोजन, सर्वम अस्ति इति सब कुछ ही है, कि हमारे घर में ये सब कुछ खाने योग्य चीज़ें हैं। अब उस समय गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़ा ये चीज़ें तो होती नहीं थी, होती भी होगी तो इतनी अच्छी समझी नहीं जाती थी। ये चीज़ें बढ़िया समझी जाती थी कि हमारे घर में खाने योग्य ये सब चीज़ें हैं। एवं तव देवा आशा संताम, इस प्रकार तुम्हारे देवता हमारी आशा को पूरी करें या हमारी आशा को पूर्ण करें। अब यहाँ पर दो तरह की बात कर दी है कि हमारे घर में सब तरह की चीज़ें भी हैं, और फिर वो कह रही है कि ऐसी चीज़ें होने की हमारे घर में, तुम्हारे देवता हमारी आशा को पूरी करें। अब देखिए प्रविश्य, प्र प्लस विश प्लस लेप, इसके बाद पठित्वा, पठ धातु, कत्वा प्रत्यय, किम अप्य अस्माकम, किम प्लस अपि प्लस अस्माकम। यहाँ पर तो इस म में ये अ मिल ही रहा है, कोई संधि नहीं है। यहाँ पर इस ई की जगह यह हो गया है, अतः यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि। इसके बाद में ये देखिए आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु,
प्लस आर्य। इस ऊ की जगह वह हो गया है, मतलब यहाँ पर भी कौन सी संधि है, यण संधि। गुणोदनम, गुड़ प्लस ओदनम कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, दो मात्राएं होगी है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।